नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण पर दिया जोर। विश्व जल दिवस पर कहा, भावी पीढ़ियों के लिए पानी बचाना जरूरी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी बोली, पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की निर्माण सामग्री के उपयोग पर दें जोर। बिल्डिंग कोड का हो सख्ती से पालन, चलेगा जन जागरूकता अभियान। और वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने राज्य स्तरीय बैंकिंग समिति की बैठक में बैंकर्स को दिए निर्देश। सुविधाजनक, सुरक्षित और प्रभावी डिजिटल बैंकिंग सेवाएं देना करें सुनिश्चित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर जल संरक्षण और सतत विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचाने की जरूरत पर जोर दिया और भारत में जल सुरक्षा के लिए चल रहे प्रयासों को उजागर किया। हर साल 22 मार्च को मनाया जाने वाला विश्व जल दिवस वर्ष 1993 से शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य ताजे पानी के महत्व को उजागर करना और सतत विकास लक्ष्य 6 को पूरा करना है, जिसका लक्ष्य 2030 तक सभी को पानी और स्वच्छता तक पहुंच दिलाना है। इस साल की थीम ग्लेशियर संरक्षण है। पानीयम परमम लोके जीवानाम जीवनम समृतम, अर्थात संसार में जल ही हर एक जीव के जीवन का आधार है और जल ही सबसे बड़ा संसाधन भी है। इसलिए तो हमारे पूर्वजों ने जल संरक्षण के लिए इतना जोर दिया। वेदों से लेकर पुराणों तक हर जगह पानी बचाने को, तालाब, सरोवर आदि बनवाने को मनुष्य का सामाजिक और आध्यात्मिक कर्तव्य बताया गया है। हम सब ने एक कहावत कई बार सुनी होगी, बिन पानी सब सून। बिना पानी जीवन पर संकट तो रहता ही है, व्यक्ति और देश का विकास भी ठप पड़ जाता है। जल जीवन मिशन में पानी पहुंचाने से लेकर पानी के प्रबंधन और रखरखाव पर भी पूरा जोर है और इसमें भी गांव के लोगों की भूमिका बहुत अहम है। गांव में पानी के स्रोतों के संरक्षण को लेकर भी काम किया जा रहा है। हो सकता है कि आप अभी जहां हो वहां पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, लेकिन आपको उन करोड़ों लोगों को भी हमेशा याद रखना है जो जल संकट वाले क्षेत्रों में रहते हैं, जिनके लिए पानी की एक एक बूंद अमृत के समान होती है। कुंभ से प्रेरणा लेते हुए हमें नदी उत्सव की परंपरा को नया विस्तार देना होगा। इससे वर्तमान पीढ़ी को पानी का महत्व समझ आएगा, नदियों की साफ सफाई को बल मिलेगा, नदियों की रक्षा होगी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भूकंप संवेदी उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की निर्माण सामग्री के इस्तेमाल को प्राथमिकता देने और बिल्डिंग कोड का सख्ती से पालन कराने पर जोर दिया है। उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिए कि सभी कार्यदायी एजेंसियों के लिए बिल्डिंग कोड से संबंधित कार्यशालाएं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराए जाएं। सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि भूकंप संवेदी विशेषकर उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भवन निर्माण में हल्की सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकारी भवनों के निर्माण में ये प्रयोग शुरू करने के निर्देश दिए। आपदा प्रबंधन की रणनीति में निरंतर सुधार के लिहाज से मुख्य सचिव ने राज्य में हाल ही में घटित हिमस्खलन समेत सभी आपदाओं की केस स्टडी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आपदा संवेदी क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर कॉन्ट्रैक्टर,
कार्यदायी संस्था और जिला प्रशासन की जिम्मेदारी तय करते हुए इस संबंध में एक स्पष्ट एसओपी बनाने के निर्देश दिए हैं। इसमें कार्यरत श्रमिकों की जानकारी जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हिमस्खलन जैसी आपदाओं से बचाव एवं राहत के लिए स्थानीय समुदायों को जागरूक एवं सक्रिय करने के भी निर्देश दिए। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि बैंकर्स लोगों को सुविधाजनक, सुरक्षित और इफेक्टिव डिजिटल बैंकिंग सेवाएं देना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उन्होंने साफ किया कम सीडी रेशियो परफॉर्मिंग वाले बैंक इफेक्टिव मॉनिटरिंग प्लान बनाकर इसको बढ़ाना तय करें। वित्त सचिव ने निर्देश दिए कि दूरस्थ क्षेत्रों में इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी बैंकिंग सेवाओं में रुकावट नहीं बननी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि बैंकिंग मित्र लोगों तक अधिक से अधिक पहुंचें और उनकी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान कराएं। सचिव ने कोऑपरेटिव बैंकों को भी सरकारी बैंकों और कोऑपरेटिव बैंकों की तरह आम जनमानस को डिजिटल साक्षरता के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में बिहार और उत्तर प्रदेश के किसानों को मत्स्य पालन और मशरूम की खेती का प्रशिक्षण दिया गया। मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय के डीन डॉक्टर अवधेश कुमार ने बताया कि विभिन्न राज्यों से आए किसानों को मत्स्य पालन, प्रजनन और प्रसंस्करण का प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने बताया कि साल भर में लगभग 36 ट्रेनिंग बैच आते हैं। इसके बाद मत्स्य पालक नई तकनीक का उपयोग कर 3 से 4 गुना अधिक लाभ अर्जित करते हैं। कुछ आत्मा प्रोजेक्ट के माध्यम से भी आते हैं, कुछ राज्य सरकार के मत्स्य विभाग की तरफ से आते हैं। इनको 6 दिन से एक्सपोजर पीरियड से लेके और 10 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता है, जिसमें हम इनको मछली पालन का, बीज उत्पादन का और प्रशासन का प्रशिक्षण देते हैं। आज की तारीख में हमारे पास में ऑन एन एवरेज हर महीने करीब 3 ट्रेनिंग आती है, तो 1 साल के अंदर करीब 30 से लेके 36 तक ट्रेनिंग हम लोग करा देते हैं। इससे किसान बहुत लाभान्वित होते हैं। वहीं मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर राजेश ने बताया कि बिहार से आए हुए किसानों को मत्स्य बीज उत्पादन, प्रसंस्करण और मत्स्य पालन के कल्चर की पद्धति के विषय में बताया गया। हमारे बिहार के जो किसान आए हुए हैं, इनको हमारे तरफ से मत्स्य बीज उत्पादन, मत्स्य प्रसंस्करण और मछली का कल्चर जो पालन होता है उसकी पद्धति सिखाई जाती है, जिसमें हम इस समय जो हमारा मेन कार्यक्रम जो चल रहा है यहाँ पे प्रैक्टिकल रूप में हमारे किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं, वो है आमूर कार्प की ब्रीडिंग। हम उत्तराखंड राज्य के किसानों के लिए भी हम यहाँ से सीड का प्रोडक्शन करते हैं और राज्य के किसानों को देते हैं। इसके अलावा हमारे मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय का ये शैक्षणिक मत्स्य फार्म है, यहाँ पे अलग अलग प्रजाति की मछलियाँ हैं। बिहार से आए मत्स्य पालकों ने कहा कि ट्रेनिंग में उन्हें उच्च तकनीक का इस्तेमाल करते हुए मत्स्य पालन के बारे में जानकारी दी गई, जिससे उन्हें काफ़ी फायदा मिलेगा। हम लोग यहाँ अपने सरकार शासन प्रशासन के माध्यम से आए हुए हैं ट्रेनिंग के लिए पंतनगर, जो मत्स्य पालन के लिए, जो कि हम लोग मछली पालन करते हैं। अनेकों प्रकार की बीमारियां लग जाती है जो कि हम लोग को समझ में नहीं आता है। वो सब जानकारियां यहाँ हम लोग को मिल रही है बहुत अच्छी तरीके से। जो कि नुकसान होने वाला रहता है उसको बचाया जा सकता है, जैसे दवा के माध्यम से। अनेकों प्रकार के जैसे हम लोग गलतियाँ कर देते हैं, कैसे तालाब को रखना चाहिए, संचित रखना चाहिए, संचय करना चाहिए, नर्सरी तालाब कैसे करना चाहिए, ये सब जानकारियां हम लोग यहाँ से एकत्रित कर रहे हैं, जो कि वहाँ जा कर के हम लोग अपने घर पे इसको उतारेंगे, ताकि जो हम लोग का पैदावार है वो अच्छे तरीके से बढ़े। वैसे तो हम लोग पहले पुरानी पद्धति से मत्स्य फार्मिंग करते थे, जिसमें हम लोग को कभी फायदा तो कभी नुकसान होता था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमने काफ़ी बारीकी से अध्ययन किया, तो देखा कि यहाँ पे जो फिशिंग का जो ट्रेनिंग हुआ है बहुत ही हाई लेवल का है। इतना हाई लेवल का है कि मतलब मैं एक्सप्लेन करूँ तो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन घूम फिर कर शॉर्ट में अगर बताऊँ तो हाई प्रॉफिट, लेस इन्वेस्टमेंट। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।